बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की इस लड़की की बहादुरी की धूम है पूरी दुनिया में कि इस लड़की ने हिंदू शरपसंदों के सामने किस तरह डटकर मुकाबला किया और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके दिखाया कि हम मुसलमान कितने मजबूत हैं। अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया है, ईमान की दौलत से हम कितने मजबूत हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची की जो बहादुरी है बहुत आला है, क्योंकि इतने लोगों के सामने डट जाना ये बहुत बड़ी बात है। आजकल इंडिया में हिजाब पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। जब से मोदी सरकार आई है मुसलमान परेशान हैं, कभी उनके घरों को जलाया जा रहा है, कभी उनको सड़कों पे मारा जा रहा है और नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है, जुम्मा पढ़ने नहीं दिया जा रहा, मस्जिदें नई बनाने नहीं दी जा रही। तो मुसलमान बहुत परेशान है इंडिया में रहने वाले। इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत आज़ाद हैं और जहाँ चाहें नमाज पढ़ सकते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें कलमा की दौलत से नवाजा है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। और एक और जगह अल्लाह करीम फरमाता है, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह का करम है और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मर्द हों या मुसलमान औरतें हों, शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर रहे हैं। ये हमारी एक हिस्ट्री रही है। जैसा कि हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने भी एक मुशरिकों के सामने इस तरह की मिसाल कायम की थी। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर आए और वहां से फिर आप गार सौर की तरफ गए, तो रात को तो नहीं पता चला मुशरिकों को, सुबह को पता चल गया कि आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हैं। तो उन्हें पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त हैं, तो उनको साथ ले गए होंगे, उनका पता करते हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर आए वो, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को नहीं पाया। तो दरवाजा खटखटाया, अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा बाहर आई, यानी कि दरवाजे के करीब। उनसे पूछा गया कि अबू बकर कहाँ हैं, तो फरमाया मुझे नहीं मालूम। तो उस अबू जहल मुशरिक ने आपको एक थप्पड़ मारा, जिससे आपकी एक बाली टूट गई और बड़ी तकलीफ हुई। तो आप उसके मुकाबले में डट गई और आपने उनको एक लफ्ज भी नहीं बताया। और अगली बहादुरी इनकी देखें कि मक्के से 3-4 किलोमीटर दूरी पर गार सौर है, वहां जाके खाना दे के आती हैं और अंधेरे में। ये बहुत बड़ी दिलेरी है। अगर आपने मक्का देखा हो, अल्लाह करीम हम सबको देखने की तौफीक नसीब फरमाए, ऐसे असबाब बनाए, तो आप देखें कि मक्का से कितनी दूरी पर रात को जाना। और दूसरी बात ये कि आप हमल के साथ थी, यानी हमल के मुतालिक तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप सीढ़ियां ना चढ़ें, आप जो है वो ज्यादा चलें फिरें ना। आप देखें इतना चलना, फिर गारे सोर जो ऊपर है पहाड़ पर है, तो इतना ऊंचा चले जाना आज एक जवान ही जा सकता है, बूढ़े आदमी के लिए मुश्किल होता है ऊंचा जाना। और आप हमल की हालत में ऊपर गई। जातुन निता कैन आपको लकब दिया गया कि आप तोशा लेके गई, खाना लेके गई, बर्तन लेके गई। जब बर्तन बांधने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो आपने अपना कमर बंद खोल के उसके दो टुकड़े किए, एक से
برتن باندھے گئے، دوسرے سے سامان باندھا گیا، اس لیے آپ کا لقب ہے ذات النطاقین۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑی رہیں، سارا دن آپ معائنہ کرتی رہیں، کیونکہ دن کو اگر کہیں جانا ہے، غار ثور میں جانا ہے تو وہ دیکھ لیں گے، تو رات کو جایا کرتی تھی۔ اور تیسری بات ان کی دلیری کی یہ دیکھیں کہ حالت حمل تقریباً 8واں مہینہ تھا ان کا، تو حالت حمل میں کچھ ہفتے کے بعد پھر آپ مکے سے مدینے کی طرف سفر کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مدینے میں پہنچتے ہیں ان کے بعد آتی ہیں، تو جتنا عرصہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں پہنچتے ہیں، تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر جاتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی بچہ یہاں پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچتی ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے، عبداللہ۔ آپ کے شوہر کا نام زبیر، وہ بھی عشرہ مبشرہ صحابی، اور پھر آپ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، تو آپ نے وہ بیٹا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کے اس کے منہ میں رکھی، اور مسلمان بہت خوش ہوئے کہ جو یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان پر جادو کیا ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ تو ہماری ایک ہسٹری ہے کہ ہماری الحمدللہ مائیں بہنیں اور صحابیات کتنی دلیر ہوا کرتی تھی، اس کی مثال دنیا نے یہ دیکھ لی کہ اتنے شر پسند گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو مدد دے، ہمت دے کہ مسلمان پھر عروج حاصل کریں، اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں، اور اس بات کو ہم بڑھائیں، سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا ہے، مزید ہم اس کو بڑھائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ یہ ہندو لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔